नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि हर दिन अच्छा नहीं हो सकता भाई, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि ये बात ठीक है कि हर दिन अच्छा नहीं हो सकता है, मगर कुछ अच्छा तो हर दिन हो सकता है। कुछ अच्छा तो हर दिन हो सकता है, इसको संभाल लीजिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, इस गणना को लेकर आपके सामने हूं। और मार्च 2024 का महीना खास अद्भुत ग्रह योगायोगों में है। मार्च के महीने में सर्वार्थ सिद्धि योग और दिव्यगिरी योग में महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। त्रियोगों में होली का पावन पर्व है। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रत्येक राशि की आपकी चर्चा करूंगा। लेकिन अद्भुत है महाशिवरात्रि, अद्भुत है। और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना अति कल्याणकारी रहेगा। मित्रों, साथियों, जिन ग्रह योगायोगों में इस बार महाशिवरात्रि है ना, मैक्सिमम 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक अद्भुत शिव साधना का सुंदर आयोजन कर रहा। आप सभी लोग अपनी जीवन की संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए मार्च के महीने में ये 8 दिन का सदुपयोग करें। भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है, 24 मार्च को होली का दिन है और 25 मार्च को होली खेलने का महापर्व है। अद्भुत है ये मार्च का महीना। और संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा मार्च आपके लिए। मित्रों, साथियों, राशिफल से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। और दूसरा ये कहते हैं ये जनरल प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन जनरल है। आप चाहते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं आपसे बात करूं तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, फोन जो उठाएगा वो कहेगा आप गौ सेवा करिए। मित्रों, साथियों, मेरा जीवन गौ सेवा में समर्पित है। मेरी गायें सुखी रहे, इसीलिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। तो हृदय से आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप गौ सेवा करें, आपका भी कल्याण होगा और गायें सुखी होगी तो राष्ट्र प्रगतिशील बनेगा। नमो नारायण। चलिए, अब 12 राशियों में से भचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि पे चर्चा करूंगा। वृषभ राशि की राशि अधिपति देव शुक्रदेव है। ये स्थिर राशि है, ये लघुकाय राशि है, स्थूल शरीर की है। ज्योतिष में कहते कि ये राशि दक्षिण दिशा में निवास करती है। ज्योतिष कहते कि वृषभ राशि प्रतित्व राशि और स्थिर राशि, इसलिए इस राशि के जातकों में पृथ्वी की भांति अथाह सहन शक्ति होती है और मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से ये लोग नहीं घबराते। इनके विचारों में स्थिरता होती है, ये परिश्रमी होते हैं, लंबे समय तक कार्य में लीन रहते हैं और अपनी धुन में मस्त रहने का इनका विशेष गुण है। ये अपनी धुन में रहते हैं। वृषभ राशि के लोग छोटे छोटे कार्यों को बड़ी गहन विचार के साथ करते हैं। इनका कद औसत होता है, कंधे सुगंधित और आंखें चमकदार होती है। बाल काले, कई बार आगे से घुंघराले भी मैंने देखे। अत्यधिक सामाजिक व्यक्तित्व होता है इनका। मित्रों और बंधुओं का सत्कार करने में इन्हें बहुत आनंद आता है। अतिथि सत्कार में बड़े आनंद लेते हैं और परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहना इन्हें पसंद है। वृषभ राशि बहुत ही सुंदर और पारिवारिक राशि है। अब मार्च 2024 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल 2024 में वृषभ राशि वालों का। तो सबसे पहले मैं ग्रह योगायोग की बात करता हूं, क्योंकि नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कह सकता हूं कि 2024 मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। वृष राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव माह के आरंभ में मकर राशि नवम भाव में रहेंगे। 7 मार्च को शुक्रदेव कुंभ राशि 10वें भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि 10वें भाव में है और 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि 11वें भाव में रहेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मकर में नवम में है और नवम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी 12वें भाव, सप्तम दशा तीसरे भाव और अष्टम दशा चतुर्थ भाव पे रहेगी। 15 मार्च को मंगलदेव कुंभ राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। 10वें भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी लगन भाव, सप्तम दशा चतुर्थ भाव और अष्टम दशा पंचम भाव पर रहेगी। बुधदेव माह के प्रारंभ में कुंभ राशि 10वें भाव में रहेंगे। 7 मार्च को बुधदेव मीन राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे और 26 मार्च को बुधदेव मेष राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव मेष राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे पूरे महीने और शनिदेव
पूरे महीने अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शश नामक पंच महापुरुष योग में 10वें भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि 11वें भाव और केतुदेव कन्या राशि 5वें भाव में संचरण। यह है ग्रहों का संचरण मार्च 2024 के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए। अब इन ग्रह योगा योग युति और दृष्टि संबंध के हिसाब पर मैं मोटा मोटा बात करूं कि कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना, तो मेरी गणनाएं और मेरा अनुभव गुरु महाराज जी की दया इस बात का संकेत दे रही कि वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। माह के आरंभ में सूर्यदेव बुधदेव के दस शनिदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शश नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करना कैरियर कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ का संकेत मिल रहा है। साथ ही मंगलदेव का भाग्य स्थान नवम भाव से संचरण करना अपनी उच्च राशि मकर में लग्नेश और छठे भाव के अधिपति शुक्रदेव के साथ गोचर करना कार्यक्षेत्र में मेहनत परिश्रम तकनीकी के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इशारा कर रही कि धन तो मिलेगा ही मिलेगा। 10वें भाव में सूर्यदेव का विराजना सरकार से प्रमोशन प्रोत्साहन समाज में पहचान दिलाने में सहायक साबित होगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्यस्थल कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। आप सरकारी नौकरी में सरकारी कर्मचारी को प्रमोशन और इंक्रीमेंट का संकेत नजर आ रहा है। 15 मार्च के बाद मंगलदेव भी 10वें भाव में आ जाएंगे। 10वां भाव कर्म स्थान में शनिदेव के साथ मंगलदेव की युति आपको कर्म योद्धा बनाएगी, मेहनत परिश्रम संघर्ष से दोस्ती कराएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संन्यास से बेहतर कर्म है। भौतिक जगत में सन्यासी बनना कठिन भी है और आसान भी है, लेकिन अपने कर्मों को करते हुए कर्मयोगी बनकर आगे बढ़ना जीवन के असली लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा कठिन तपस्या साथियों। कुछ ऐसा ही संकेत इस माह वृषभ राशि वालों को ग्रह नक्षत्र संकेत दे रहे हैं कि कर्म पर ध्यान दो। कर्मेणवादकारेषु मा फलेषु कदाचन। जहां एक और शनिदेव और मंगलदेव आपको कर्मयोद्धा बनाएंगे, वहीं दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में विराजमान होकर आपको अध्यात्म की ऊंचाई को छूने का भी अवसर देंगे। आपको सही और गलत कर्मों का ज्ञान देना चाहते हैं बृहस्पति देव 12वें भाव में विराजमान, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अष्टम भाव में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर भी है। अष्टम भाव अध्यात्म भी है, साधना भी है, गुह्य साधना भी है, जीवन की समझ है, जीवन की गहराई है, जीवन का रहस्य है अष्टम भाव। बहुत कुछ है अष्टम भाव, लेकिन विडंबना यह है कि हमने इसे केवल दुख दर्द और संताप और वेदना का भाव माना है। कहते नहीं कि हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे तड़पते रही कि चमन में कोई दीदावर पैदा होगा। हो सकता है इस माह वृषभ राशि वालों में से कोई दीदावर पैदा हो जाए और अष्टम भाव को, द्वादश भाव को, अध्यात्म को अपने जीवन में उतार ले, उसे समझ ले। एक बार जो समझ लिया अपने जीवन में, समझो नैया पार हो जाएगी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, कहेंगे सत्संग शुरू कर दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सुंदर समय है वृषभ राशि वालों के करियर कारोबार नौकरी एजुकेशन शिक्षा परिवार समाज के हिसाब से मुझे उत्तम अवसरों का संकेत नजर आ रहा है। जीवन के पहलू को समझने का अवसर नक्षत्र गणनाएं मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों को जरूर देगी। ये मोटा मोटा मेरा अनुभव है। चलिए अब मैं विस्तार से बात करता हूं शिक्षा कैरियर कारोबार नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण पारिवारिक दृष्टिकोण सामाजिक स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा मार्च का महीना। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों की कि कैरियर और एजुकेशन विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मार्च के महीने में कैसा रहेगा। युवा मेरी देश की रीढ़ की हड्डी है। वृषभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना कैरियर और शिक्षा और कारोबार के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। माह के आरंभ में पंचमेश बुधदेव चतुर्दश सूर्यदेव और भाग्य शनिदेव के साथ 10वें भाव में संचरण करेंगे। 7 मार्च को बुधदेव लाभ भाव से गोचर करेंगे। वैदिक दिन पंचम भाव में शिक्षा देखी जाती है और पंचम भाव के स्वामी का कर्म और लाभ भाव में गोचर शिक्षा और कैरियर के हिसाब से अनुकूल सफलता लाभ और आगे बढ़ने का मौका। नौकरी मिल सकती, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, बॉस आपसे प्रसन्न होंगे, कोई नई जिम्मेवारी मिल सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, एजुकेशन में पूर्ण सफलता और उस शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। ये जो मार्च के महीने में आपकी सोच में आमूल परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। आपकी सोच सकारात्मक होगी और शिक्षा में और कैरियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में घर परिवार का साथ मिलेगा। शनिदेव आपके लिए शश नामक पंच महापुरुष योग में 10वें भाव में विराजमान है। शनिदेव की स्थिति आपको अपनी पूर्व मेहनत का भरपूर फल देने का कार्य करेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे, मान सम्मान यश में वृद्धि होगी, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मनोनुकूल सपने साकार होंगे, शिक्षा और कैरियर में अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी, कैरियर में सफलता की राह आसान होगी। 26 मार्च को बुधदेव द्वादश भाव में गोचर करेंगे। यदि आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए प्रयास करें तो कदम बढ़ाइए, सफलता आपका इंतजार करिए। उच्च शिक्षा के लिए देश से बाहर जाने का अच्छा संकेत नजर आ रहा है। बुधदेव आपको यह दे रहे कि बाहर आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। छठे भाव के स्वामी शुक्रदेव का भाग्य स्थान में यानी 9वें भाव में विराजना, भाग्य शनिदेव का कर्म स्थान में योग कारक स्थिति में विराजना, कैरियर के क्षेत्र में प्रयासरत युवाओं के लिए अच्छे प्रदर्शन के अवसर की प्राप्ति का संकेत। इस समय आपकी बौद्धिक शक्ति का विकास होगा, जिससे आपकी आने वाली अपनी हर परीक्षा में आप सफलता मिलेगी। लेकिन शनिदेव को
परिश्रम प्यारा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी, सत्य, सेवा का दूसरा नाम है शनिदेव। इसको साथ रखना बस आप, तो कैरियर और एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। शनिदेव को अपना लिया तो सोने में सुहागा है साथियों। प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमन हरे। ये था विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से मार्च 2024 का महीना। अब मैं बात करूंगा कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होगा। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। मार्च के माह के आरंभ में दसम भाव में सस नामक पंचमहापुरुष योग इसमें विराजमान शनिदेव की सूर्यदेव और बुधदेव के साथ युति मेहनत के साथ सफलता का संकेत दे रही। बुधदेव द्वितीय और पंचमेश और राज योग कारक स्थिति में केंद्र स्थान दसम में विराजमान है। कारोबार में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ धन प्राप्ति के फलों में अवश्य बढ़ोतरी होगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम और परिश्रम की आवश्यकता जरूर होगी। कैरियर, कारोबार के अच्छे अवसरों पर पैनी नजर बनाए रखें। कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। कारोबार में मनोनुकूल साधनों में वृद्धि होगी। मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का योग नजर आ रहा है, क्योंकि पंचमेश और नवमेश की दसम भाव में उपस्थिति कर्म क्षेत्र में यात्राओं और स्थान परिवर्तन का दस्तक दे रही है। कामकाज का शेड्यूल वैसे जरूर रहेगा, लेकिन अपनी सूझबूझ और संतुलित दृष्टिकोण से आप व्यवसाय में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। मनचाहे लक्ष्य की पूर्ति होगी। द्वितीय बुधदेव, चतुर्देश सूर्यदेव की कर्म स्थान में उपस्थित इस बात का संकेत दे रही है कि कोई पारिवारिक या पुश्तैनी व्यापार है तो इस महीने अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। लग्नेश और षष्ठ शुक्रदेव का भाग्य स्थान में गोचर करना नई नौकरी के लिए किए गए आवेदन लाभकारी परिणामों का संकेत दे रहा है। साथ ही सप्तमेश और द्वादश मंगलदेव का भाग्य स्थान और दसम भाव से गोचर बड़े व्यापारियों के लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। साथ ही ये संकेत भी, यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है, इस माह आपको अच्छे पैसे के साथ साथ मान प्रतिष्ठा और वर्चस्व की वृद्धि के अवसर भी मिलेंगे। आपको सीनियर्स और बॉस का सहयोग प्राप्त होगा, जिस कारण आपके लिए चीजें बहुत सहज हो जाएगी, क्योंकि बुधदेव का संचरण इस माह दसम और एकादश भाव और द्वादश भाव में रहेगा। विशेष रूप से मार्केटिंग और सेल्स के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। इस महीना आपको सफलता मिलेगी, सकारात्मक रहने वाला ही। साइंस और टेक्नोलॉजी से आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नई कार्य योजना में सफलता मिलेगी। साथ ही राहुदेव का एकादश भाव में उपस्थिति आय के अधिक साधनों की प्राप्ति, एक से अधिक साधन आय के मिलेंगे। रोजगार के आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होगी। धन की कोई कमी मुझे नजर नहीं आ रही है वृषभ राशि वालों। मैं बात अब पारिवारिक दृष्टिकोण करूं, गणनाओं के हिसाब से बोल रहा हूं भाई, मेरी बात पे ध्यान जरूर देना, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से धैर्य का संकेत दे रहा है। माह के आरंभ में दसम स्थान में सूर्यदेव, बुधदेव और शनिदेव विराजमान है। इन तीनों देवताओं का सप्तम पूर्णदर्शी चतुर्थ भाव है, तो प्रॉपर्टी में, घर में, गाड़ी में, इसमें विस्तार जरूर होगा। लेकिन चतुर्थ भाव आपका मन का सुख भी है, मानसिक, तो आपको ज्यादा भाग दौड़ करवाएंगे और ज्यादा भाग दौड़ के चक्कर में आप परिवार के समय नहीं दे पाएंगे, तो मन की शांति थोड़ी बिखर सकती है। मन में शांति में तनाव का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ अनबन का माहौल रह सकता है, क्योंकि चौथा भाव आपकी मानसिक स्थिति भी है। घर के सदस्यों के बीच में चीजों को लेकर खींचातान संभव है, इसलिए इस महीने अपने व्यवहार को सही रखें। विनम्रता, शालीनता और समझौता वादा नीति से आगे बढ़े। निजी संबंधों को लेकर समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे। किसी से कटु वचन कहने से बचे, अन्यथा स्थिति बिगड़ जाएगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से कुछ राहत की सांस अवश्य मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि परिवार, पास पड़ोस, रिश्तेदार, अपनों के रिश्तों में सुधार बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और यदि ये सुधार है तो लाभ क्षेत्र मजबूत होगा, लाभ कार्य में अवश्य मिलेगा। 5 मार्च को जो मंगलदेव दसम भाव से गोचर करेंगे, तब नया घर लेने का विचार 15 मार्च में जब मंगलदेव दसम भाव में गोचर करेंगे, तब नया घर लेने का विचार इस माह किया जा सकता है। पुरानी कोई जमीन पड़ी है उसे आप बेच सकते हैं, या कोई नई जमीन आप खरीद सकते। संतान की सफलता के लिए किए गए प्रयास लाभदायक रहेगी। इस महीने आपका पूरा ध्यान आपकी संतान पर रहेगा, और संतान पर ध्यान देना आवश्यक भी रहेगा, क्योंकि केतु देव की उपस्थिति पंचम भाव पर है। माह के आरंभ में शुक्रदेव का नवम भाव में गोचर तथा छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पुराने कानूनी विवादों को निपटाने के लिए अच्छा संकेत मिल रहा है। कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, कोई पुराना विवाद चल रहा हो, तो इस माह सुलझ सकता है, जिसे आपको राहत के साथ 15 मार्च के बाद मंगलदेव दसम भाव से गोचर करेंगे, चतुर्दशी लगन भाव को प्रभावित करेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में आक्रामकता बढ़ेगी। बहुत जरूरी अपनी कार्यशैली, अपना व्यवहार, अपना दृष्टिकोण इस समय सकारात्मक रखें। अपने स्वभाव में थोड़ा सा नरमी रखें, तल्खी से बचे। अनावश्यक करो तल्खी रिश्तों में कटुता लाएगी। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने का पूरा प्रयास करें, साथ ही उनकी भावनाओं की कदर करें। माह की शुरुआत से 7 मार्च तक और फिर 15 मार्च से माह के अंत तक लगनेश शुक्रदेव का मंगलदेव के साथ युति संबंध रहेगा। मंगलदेव
आपके सप्तमेश के साथ साथ द्वादश भी है, इसलिए निजी जीवन में वैवाहिक मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। यदि आपने अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं किया तो पारिवारिक जीवन में चुनौतियां पूर्ण परिस्थितियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। बाकी सब ठीक है, लेकिन नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूँ। वृषभ राशि वालों, मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलाना कठिन होगा। स्वास्थ्य को लेकर तो आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। पिछली परेशानी से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसमें लगने ही शुक्रदेव का मंगलदेव के साथ युति अधिकतर दिनों में बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति महापर्यंत द्वादश भाव में गोचर करेंगे। केतुदेव पंचम भाव में विराजमान होंगे। साथ ही सूर्यदेव, बुधदेव, शनिदेव दसम भाव में उपस्थिति चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि मंगलदेव की चतुर्दशी द्वादश भाव पर रहेगी और 15 मार्च मंगलदेव की चतुर्दशी लगन भाव पर भी है। सप्तम अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पंचम भाव पर रहने से थकान, प्रमाद, आलस्य, कोई इन्फेक्शन जैसी चीज का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही मत करिएगा। कब्ज है, गैस है, एसिडिटी, हाई बीपी, लो बीपी या स्किन की कोई प्रॉब्लम है, तुरंत चिकित्सक का सहारा लीजिए। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। यात्रा में सावधानी बरतें। यदि स्वयं वाहन चलाकर यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा बचिएगा। नक्षत्र गणना इस बात का सही, थोड़ी सी जीवन शैली आप अच्छी रखेंगे तो आपको परेशानी कम आएगी और लंबी यात्रा में स्वयं वाहन चलाकर न जाए तो अच्छा रहेगा। ये था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मार्च 2024 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, मेरा अनुभव। अब कहीं कोई परेशानी है मार्च के महीने में तो क्या उपाय करें? माँ भगवती की आराधना करें। वृषभ राशि वालों, हर रोज सुबह और शाम माँ भगवती के श्रीचरण में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कात्यायनी देवी नमः, इस मंत्र की 3 माला सुबह और शाम कर लीजिएगा। पूरा महीना खुशियों से बीतेगा। इस महीने किन्नर को सदानुसार हरी वस्तुओं का दान देना भी आपके लिए ठीक रहेगा। अब क्योंकि होली का दहन है 24 मार्च, क्या ऐसा उपाय करें कि पूरा साल आपके लिए खुशियों से बीते? तो वृषभ राशि वालों, 7 काली हल्दी या फिर 7 कमल गट्टे, 7 गोमती चक्र, 5 हक्की के पत्र अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारे, 7 परिक्रमा होलिका दहन की करें और इस समस्त सामग्री को होलिका की अग्नि में समर्पित कर लें। ये अद्भुत है। एक बात और कहना चाहता हूं, सतानाजा को अपने ऊपर से 7 बार कर होलिका दहन की अग्नि में समर्पित करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, यह था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर वृषभ राशि वालों के लिए मार्च 2024 का महीने का राशिफल। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़ो, आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए।
शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।